इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि इंडिया की एक भी होम इन्वर्टर कंपनी नहीं है जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर बनाती हो, जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इसमें एक सिंपल सा बस आपको बैटरी की केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी होती है, या तो लेड एसिड सेलेक्ट कर लें या लिथियम कर लें। लिथियम में क्या होता है कि इन्वर्टर और बैटरी आपस में बातचीत भी करते हैं। दोस्तों, रन फॉर टेक पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बेहद खास होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनके घर पर लेड एसिड बैटरी रखी है, लेकिन अब जो ज़माना है वो लिथियम बैटरी का ज़माना। अब जिनके पास लेड एसिड बैटरी रखी है, इन्वर्टर भी है, वो चाहते हैं कि लिथियम बैटरी खरीद लें, लेकिन लिथियम बैटरी खरीदेंगे तो उन्हें इन्वर्टर भी दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसी डर से लोग उन लेड एसिड बैटरी को ही चलाते रहते हैं ताकि उन्हें दूसरा इन्वर्टर ना खरीदना पड़े। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी इन्वर्टर खरीदते हैं तो इन पर आप लेड एसिड बैटरी भी चला सकते हैं और लिथियम बैटरी पर भी चला सकते हैं। मतलब अगर आपके घर में लेड एसिड बैटरी है तो उन पर भी ये इन्वर्टर आराम से चलेंगे, और अगर आपके घर में लिथियम बैटरी है तो उन पर भी आराम से चलेंगे। और आने वाला ज़माना अगर हम बात करें तो लिथियम बैटरी का ही है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी में मेंटेनेंस की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लिथियम बैटरी की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस की उसमें कोई समस्या नहीं होती है। 10 से 15 साल 20 साल बैटरी आराम से चलती है, और इतनी ही लाइफ इनकी होती है। 15 से 20 साल इन इन्वर्टर्स की भी लाइफ है। स्टेटकॉन एनर्जिया कंपनी के ये इन्वर्टर हैं, काफ़ी दमदार होते हैं, काफ़ी भरोसेमंद भी होते हैं। अगर मैं छोटे इन्वर्टर की बात करूं तो ये आपके घर का सोलर पंप भी चला सकता है। बड़े इन्वर्टर की बात करूं तो ये आपके घर के एसी वगैरह भी चला सकता है, एसी भी चलाएगा, घर के और कंपोनेंट भी चलाएगा। तो बड़ी ही कमाल के इन्वर्टर होते हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आसानी से आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन इनका नाम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डीलर आपको गुमराह करेगा। डीलर आपको बताएगा कि ये नहीं, ये वाला ले लो, क्योंकि उसे जिस पर ज़्यादा मुनाफा होगा उसी की तरफ आपको मोड़ेगा। तो आपको स्टेटकॉन एनर्जिया का नाम याद रखना है, इन्वर्टर लेने हैं और 15 से 20 साल तक आराम से इनसे मज़ा लेना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, लेकिन एक जानकारी और मैं पहले आपको दे दूं कि मार्केट में ज़्यादातर ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में ट्रांसफार्मर के सहित जो इन्वर्टर आ रहे हैं वही आपके लिए बेटर होते हैं। ये सभी इन्वर्टर ट्रांसफार्मर वाले हैं, इनके अंदर ट्रांसफार्मर है, हाई टेक्नोलॉजी इनके अंदर है, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपके पास तक एक अच्छी जानकारी पहुंचे, और एक सटीक जानकारी आपके पास अगर है तो आप अच्छा इन्वर्टर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन इन्वर्टर की खास बात यह है कि ये ग्रिड पर भी काम करते हैं, सोलर पर भी काम करते हैं। अगर आप ग्रिड से काम कर रहे हैं तो उस पर भी आसानी से काम करेंगे, अगर आपके घर पर सोलर लगा हुआ है तो उस पर भी आसानी से काम करेंगे। तो बहुत सारी खास बात इनकी है, वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। मेरे साथ कंपनी के प्रतिनिधि हैं, ये आपको पूरी जानकारी देंगे, कहां से खरीदना, कितने रुपए में खरीदना, किस तरह से आप खरीद सकते हैं, और क्या आप डीलर भी बनना चाहते हैं तो उसका भी चांस आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। सर, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम स्टेटकॉन एनर्जिया है, और हम लोग नोएडा में बेस्ड हैं। नोएडा के पास ही पिलखुआ में हमारी फैक्ट्री है जी। अच्छा सर, जैसे मैंने इन्वर्टर देखे आपके, मैं देख रहा था कहीं पर वीडियो, और मुझे दिखाई दिया कि भाई आपके इन्वर्टर जो वास्तव में लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आपके पास ही पहुंचा जाए और वीडियो बनाई जाए, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं इनके पास तक एक सटीक जानकारी पहुँच जाए। तो सर, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि ये 3 इन्वर्टर है, इनकी लाइफ क्या हो सकती है? देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत एडवांस्ड हो गई है। लाइफ 10 से 15 साल तो बहुत आराम से हो जाती है, और अगर इन्वर्टर का इस्तेमाल कम हो और उस पर लोड थोड़ा कम हो तो वो 20 साल तक भी खिंच जाती है। जी। सर, दूसरी समस्या ये आती है कि जो व्यूवर्स हैं उनके पास ये समस्या है कि वो चूज करना बड़ा उनके लिए कठिन होता है। जो आम लोग हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें इन्वर्टर लेना कौन सा है। जब किसी दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार ये कोशिश करता है कि उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट दे जिसमें उसे ज़्यादा मुनाफा हो, तो अच्छे की तरफ वो कम आ पाते हैं, गलत जो प्रोडक्ट है उसे खरीद लेते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर वही देना चाहता है जो उसके पास में रखा है। बट मैं आपको बहुत सिंपल सी तरीके से बताता हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है आपको। घर का अगर इन्वर्टर चाहिए, इन्वर्टर का बेसिक फंडा है कि जो भी आपके लोड लगे हैं उसमें मैक्सिमम कितना लोड वो ले सकता है, या मैक्सिमम आपको कितना लोड इन्वर्टर पे लगाता है, वो बताता है कि इन्वर्टर आपको कौन सा लगाना है। फॉर एग्जांपल, आपके घर का लोड मान लीजिए 3.6 किलोवाट का मैक्सिमम पीक लोड जाता है, जो कि आप चाहते हैं मेरे इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाए। तो 3.6 किलोवाट से जस्ट ऊपर वाला जो भी इन्वर्टर होगा आप उसको चूज करेंगे। जैसे इस केस में 5 केवीए जो रखा है, तो 5 केवीए को 0.8 से मल्टीप्लाई करके 4 किलोवाट बनता है, तो हम यहाँ 4 किलोवाट करेंगे। वहीं अगर मैं कहता कि मेरा 2.5 किलोवाट का लोड है मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे 3 केवी वाला अपना इन्वर्टर चूज करता। और सिमिलरली अगर आप कोई कहे कि मुझे सिर्फ 1 HP की मोटर चलानी है और थोड़ा बोड़ा लाइट पंखा और चलाना है, तो फिर वो 2 kV वाला जो आप बुलेट इन्वर्टर देख रहे हैं जो कि 2 बैटरी पे चलता है, आप वो लगाएंगे। सर, थोड़ा सा आप ये भी बताएं हमें कि आपकी जो कंपनी है कितने साल पुरानी है, कब से काम कर रहे हैं आप? हमारी ऑलमोस्ट 3 दशक हो गए हैं, 36वां साल कंप्लीट हो गया, 37वां साल चल रहा है, और यहीं पे हमारा मोस्टली सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जी।
सारा कुछ यहीं बनता है सर, सारे इन्वर्टर यहीं बनते हैं? सारे इन्वर्टर यहीं बनते हैं। ये वाला फ्लोर जहां आप खड़े हैं यहाँ पे छोटे इन्वर्टर बनते हैं, ऊपर बड़े इन्वर्टर बनते हैं। और हम लोग डिफेंस के लिए, रेलवेज के लिए भी काफ़ी सारा काम करते हैं। मतलब केवल आम लोगों के लिए नहीं, डिफेंस तक भी आप पहुंच चुके हो? हाँ जी, डिफेंस, हाइड्रोजन, हम जो इंडिया के जहाज उड़ते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए, इंडिया की जो पनडुब्बी है, बड़े वॉरशिप हैं, उसमें भी जो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसके लिए भी हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं यहाँ पे। जी। अच्छा सर, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितने किलोवाट का है, और आपने बताया था 2 बैटरी इस पर लगेंगी? 2 बैटरी लगेंगी, 2 kVA का सिस्टम है, तो 24 वोल्ट हुआ। तो बेसिकली 24 वोल्ट या 2 बैटरी वो यूज़ करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा बड़ी बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही जैसे आप थोड़े बड़े सिस्टम पे आएंगे जो कि 48 या 48 वोल्ट का है, तो वहाँ 4 बैटरी लग जाएंगी, तो आपको ज़्यादा बैकअप मिलने लगेगा। बट अगेन मैं समझा दूँ यहाँ व्यूअर को कि कैसे सेलेक्ट करनी है यहाँ पे बैटरी। बैकअप डिपेंड करता है कि आप लगातार कितना लोड चलाते हैं। हो सकता है आपका लोड कनेक्टेड ज़्यादा हो बट यूज़ कम होता हो, तो कम बैटरी में भी आपका काम चल जाएगा। तो हो सकता है 100 AH में आपका काम चल जाए, बट जितना बड़ा और जितनी ज़्यादा देर के लिए आप लोड चलाना चाहेंगे उतनी आपकी बैटरी की AH बढ़ जाती है, यानी कि 48 वोल्ट 200 AH तक भी आप जा सकते हैं। तो सर ये लेड एसिड बैटरी पर ही या लिथियम बैटरी? दोनों लगा सकते हैं। एक्चुअली लेड एसिड तो देखिए चल ही रही है मार्केट में, आपको पास में अवेलेबल हो जाएगी, बट बहुत जल्दी मार्केट में लिथियम बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि अभी रेट बहुत अच्छे हो गए हैं। लिथियम का फायदा भी आपको ये है कि 5 साल तो वारंटी है ही है, और कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, कोई पानी नहीं डालनी, कोई फ्लो नहीं होगा, और हल्की बैटरी है। तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाला टाइम लिथियम का टाइम होगा। ये सारे ही इन्वर्टर लिथियम पे चलते हैं। इसमें एक सिंपल सा बस आपको बैटरी की केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी होती है, या तो लेड एसिड सेलेक्ट कर लें या लिथियम कर लें। लिथियम में क्या होता है कि इन्वर्टर और बैटरी आपस में बातचीत भी करते हैं, तो उसका भी इसमें ऑलरेडी एक कार्ड लगा हुआ है। दूसरा, लिथियम का एक वेकअप सर्किट रिक्वायर्ड होता है, वो भी इसके अंदर पहले से लगा हुआ है। और मैं कहूँगा कि जैसे ये जो बड़ा वाला इन्वर्टर आप देख रहे हैं, जो 5 kV का इन्वर्टर है, इसमें AC भी चलता है 1.5 टन का। अगर AC आप बैटरी पे चलाते हैं तो लिथियम बैटरी कहीं ज़्यादा अच्छा है वो AC चलाने के लिए देन जो लेड एसिड बैटरी चलती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो इन बड़ी कंपनियों से इन्वर्टर खरीदती हैं और भी प्रोडक्ट खरीदती हैं, उन पर अपनी चिट लगाते हैं और बेच देते हैं, और वो लोग सर्विस नहीं दे पाते हैं। लेकिन अच्छी कंपनी का ये खास बात होती है कि सर्विस बड़ी अच्छी मिलती है। सर कितनी देर की सर्विस है आपकी? मतलब अगर कोई कमी आ जाती है बाय द वे किसी प्रोडक्ट में, तो सर्विस कैसी है सर? सर्विस हमारी ऑल ओवर इंडिया है। अभी करीब 80 हमारे सर्विस इंजीनियर्स हैं जो इंडिया भर में जगह जगह अपना स्पेयर किट लेके घूमते रहते हैं। तो कोई भी इशू होगा तो 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व करने का हमारा अपना पर्सनल कमिटमेंट है। जी। तो सर आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ पर होंगे लगभग? डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया ही हैं। अगर आपको में से किसी को चाहिए भी हो, आप वेबसाइट पे जस्ट एक इंक्वायरी डाल दें, आपको नियरेस्ट डीलर से इमीडिएटली कॉल आ जाएगा। अच्छा, आप काफ़ी स्प्रेड हो रहा है इंडिया भर में, हमको भी खुशी है। इंडिया की कंपनी इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क वहाँ पे डीलर्स के साथ बना के काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा सर, अगर हमारे व्यूवर से जानना चाहेगा भाई इनकी कीमत क्या होने वाली है? जी। कीमत आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट पे आप सिंपल एक इंक्वायरी डाल दें तो हम आपको रीच बैक कर लेंगे। आप कमेंट में भी इंक्वायरी डाल दें तो हमारी टीम आपको फटाफट वहाँ पे प्राइसेस दे देंगे। क्वेश्चन और है, बहुत सारे मार्केट में जो इन्वर्टर चल रहे हैं वो लोग शोर मचा के बेच रहे हैं कि भाई हमारा जो इन्वर्टर है वो ट्रांसफार्मर लेस है, और जबकि आपके इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर है। तो दोनों में बेटर कौन सा होता है? एक्चुअली अच्छा सवाल आपने पूछा, थैंक यू। इंडिया में हमारी जिस टाइप की ग्रिड है, आपने देखा होगा काफ़ी कभी नीचे आती, कभी ऊपर आती है, कभी फ्लक्चुएशन आती है ग्रिड में। हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़रूरी है, और इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि इंडिया की एक भी होम इन्वर्टर कंपनी नहीं है जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर बनाती हो, जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। ट्रांसफार्मर AC और DC के बीच में आइसोलेशन देता है, बेसिकली उन्हें अलग अलग करके रखता है। तो ये ही आपकी सिस्टम की लाइफ बढ़ा के देता है। जो आपने 15 से 20 साल की बात की थी लाइफ की, जो कि होती है इनकी, वो प्राइमरीली इसीलिए होती है क्योंकि इनके अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर, हमारे हर इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा MPPT सोलर, MPPT जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग आप जानते हैं, वो भी सारे इन्वर्टरों में हाई एफिशिएंसी सोलर को DC को DC में ही कन्वर्ट करके चार्जिंग और अन्य चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो इन्वर्टर है इनमें मोड किस टाइप के होते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजली बचाना चाहते हैं, बहुत सारे क्या सभी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज करें। तो ऐसा इनमें क्या कुछ खास है कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर पाएँ? हाँ, इसमें ब्रॉडली जैसे 2 मोड होते हैं। एक होता है बैकअप मोड, जिसमें आपने सोलर, ग्रिड और बैटरी इस तरीके से रखा है। तो जैसे आप मान लें मानसून का टाइम है, आपके यहाँ लाइट बहुत जा रही है, तो आप चाहेंगे सबसे पहले पूरा सोलर इस्तेमाल हो, सेकंड मेरी ग्रिड इस्तेमाल हो, और आखिरी में मेरा बैकअप इस्तेमाल हो, ताकि ऐसा ना हो कि लाइट जाए और मेरे को बैकअप ही ना मिल पाए। और दूसरा, जैसे नोएडा या दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लाइट कम जाती है, वहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रिड का कम से कम इस्तेमाल करूँ। तो पहले सोलर यूज़ हो, फिर बैटरी यूज़ हो, अब तब जाके लास्ट में मेरी ग्रिड यूज़ हो, लास्ट में ग्रिड यूज़ हो, ताकि सोलर और बैटरी को मैक्सिमाइज करके मैं अपना बिजली का बिल बचा पाऊँ। तो इस तरह के सर इसमें मोड दे रखे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें मोड है। इसमें 3-4 और भी मोड हैं जिससे आप बैटरी को और अच्छे से बचा सकते हैं, बैटरी की लाइफ और बढ़ा सकते हैं। वो सब इसी के मैनुअल में एक्सप्लेन्ड है। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें ऑन ग्रिड लेना है, ऑफ ग्रिड लेना है, या किस टाइप का इन्वर्टर खरीदना है।
तो मैं सर से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरे पास हैं, सर को काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज भी है, तो सर किस टाइप का पसंद लोगों को लेना चाहिए? थैंक यू, बढ़िया क्वेश्चन आपका ये। एक्चुअली क्या होता है, कई बार लोग ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगा लेते हैं, फिर उनको ये बाद में पता लगता है कि जब लाइट जाती है तो वो इन्वर्टर काम ही नहीं करता है। तो बेसिकली ग्रिड टाइड इन्वर्टर या स्ट्रिंग इन्वर्टर या ऑन ग्रिड हम लोग जिसको कहते हैं, वो वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पूरे टाइम बिजली आती है, क्योंकि जैसे ही बिजली कट होती है उसके अंदर एक एंटी अलाइनिंग होता है जिसकी वजह से इन्वर्टर को ऑफ होना पड़ता है। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं जहाँ लाइट जाती है, जहाँ आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपको MPPT सोलर PCU ही लगाना है जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो ये पहला क्राइटेरिया है जो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से बात करते हुए ध्यान में रखना है। अच्छा सर, जो MPPT की अगर हम बात करें तो MPPT का फ़ायदा क्या होता है? MPPT बेसिकली सोलर से जो DC आती है उस DC को वो इस तरीके के DC में कन्वर्ट करता है कि वो मैक्सिमम हम सोलर पैनल से बिजली ले पाएँ। सिंपल सा अगर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एक बैटरी सीधा पैनल से लगा दी तो वो बैटरी अपनी मनमानी एनर्जी लेने लगेगी। भले ही हो सकता है 20% ज़्यादा बिजली हम सोलर से ले सकते थे, बीच में जब MPPT लगाते हैं तो वो वोल्टेज एक अच्छी जगह पे जाके सेट कर देता है और करंट बढ़ा देता है, जिससे मेरी पावर मैक्सिमम आ पाए मेरे लोड तक। तो MPPT तो होना जरूरी ही है। आज के टाइम पे मैं कहूँगा PWM, अगर आप 500 VA से बड़ा का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल PWM इन्वर्टर मत लीजिए, सिर्फ MPPT इन्वर्टर ही लीजिए। तो ये तीनों MPPT हैं सर? जी, हमारे यहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट्स MPPT ही हैं। PWM एक्चुअली बहुत ही छोटी रेंज की टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग बनाते नहीं, उस सेगमेंट में हम लोग हैं नहीं। कुल मिलाकर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी MPPT वाली है? लेटेस्ट ही है। आई एम श्योर MPPT के अंदर ही थोड़ी थोड़ी और नई नई चीज़ें आती रहती हैं, बट वो सब MPPT ही हैं। वो 0.1-0.2% के अंतर से चलती हैं, बट MPPT ही बढ़िया है, तो MPPT ही दुनिया भर में चलता है। अच्छा सर, कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पर आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ना, तो क्या उन लोगों के लिए चांस है जो आपसे जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है, हम लोग इंस्टॉलर से इंडिया भर में टच में हैं, तो अगर आप नियर बाय किसी भी इंस्टॉलर को बोलते हैं कि स्टैटको एनर्जी का इन्वर्टर चाहिए, तो वो हम लोग से डायरेक्टली बात करके वहाँ पे ले लेते हैं। हम लोग इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकेस हमारी सर्विस नेटवर्क नहीं भी है, जैसे नागालैंड में भी नहीं है, बट इन्वर्टर बेच के इंस्टॉलेशन वाले ने खुद ही सर्विस ली, तो सर्विस आपको इस तरीके से भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अच्छा सर, अगर किसी को इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आपकी कोई वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी? जी बिल्कुल, वेबसाइट पे आ सकते हैं आप। वहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन बना रहता है, उस पर क्लिक करके आप जो भी इंक्वायरी डालेंगे हमारी टीम आपको फ़ोन करके भी बता सकती है, और यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोज़ इसकी एक्सप्लेन करने के लिए अवेलेबल है। वेबसाइट क्या सर? www.energia.in